बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स में कैपेसिटर स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, यूजेस ऑफ कैपेसिटर एंड व्हाट इज़ कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? व्हाट इज़ कैपेसिटर? वी कैन से दैट इट स्टोर चार्ज। ये हमारे लिए चार्ज स्टोर करता है। अब चार्ज तो बैटरी भी स्टोर करता है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? असल में ये चार्ज स्टोर करता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड फॉर वेरी स्मॉल टाइम। बहुत कम चार्ज स्टोर करेगा और बहुत कम लम्हे के लिए। ये सिर्फ हमें इसलिए चार्ज स्टोर करके देता है कि कुछ अप्लायंसेस में हमें टॉर्क चाहिए, टर्निंग इफेक्ट। जब मोटर रेस्ट में होती है तो उसकी जो कॉइल है उसको मोशन देने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक फ्रैक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रैक्शन से। तो इसे मोशन देने के लिए, जिसमें फैन भी है, वॉशिंग मशीन भी है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास अप्लायंसेस है जिसमें मोटर यूज होती है। तो इस मोटर को चलाने के लिए हमें एक एब्रप्ट पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए, और वो पुश कौन देता है? वो ये कैपेसिटर देता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ पंखे जो है वो स्टार्ट नहीं होते स्टिक से, तो आप उसे स्टिक से थोड़ा सा टच करके मूव करते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। असल में इसका कैपेसिटर खराब होता है, क्योंकि कैपेसिटर ने उसको धक्का देना था, कैपेसिटर ने उसको पुश करना था स्टार्ट होने के लिए, चलने के लिए। वो काम आपने कर दिया, अब वो चलेगा। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इट स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, but it is used to push the stationary coil to make it turn, to make it in motion. So हमें कैपेसिटर चाहिए इन अप्लायंसेस में, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो पहले स्टार्ट हो जाए, वो स्टेशनरी से, रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो इसके लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। अब कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है? कैपेसिटर नहीं है बल्कि कैपेसिटर की डायग्राम है जिसमें टू पैरेलल प्लेट्स होती है। इसमें एक वायर एक प्लेट से लेकर आते हैं, दूसरी वायर दूसरी प्लेट से लेकर आते हैं, और यहां पे बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का सिंबल है यहां पे प्लस लगाएं, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। ये बैटरी का सिंबल है। और अगर इस तरह एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये सेल का सिंबल है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो उससे बैटरी बनती है। तो देखें, ये हमने एक कैपेसिटर का डायग्राम बनाया है। ये हमने एक सर्किट बना लिया है जिसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये उसके साथ बैटरी है। अब क्या होगा? क्योंकि बैटरी का ये प्लस इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लेट से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि प्लस का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से लेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के यहां से जाने का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया, इसलिए यहां पे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। अब क्या होगा, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस जगह पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये पूरा वायर जो है इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वायर में से होते होते यहाँ पे आते हैं और इसके सामने आके यहाँ पे इस तरह रुक जाएंगे। देखिए जितने मैंने प्लस लगाए हैं उतने ही माइनस लगाए हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि यहाँ पे 7 प्लस हो 6 माइनस हो, क्योंकि प्लस ही माइनस को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो कैपेसिटर पे ये जो बैटरी है ये कोई इजाफी चार्ज स्टोर नहीं करती, कहीं से इलेक्ट्रॉन ला के इस पे स्टोर नहीं करती, कहीं से चार्ज ला के इस पे स्टोर नहीं करती, बल्कि क्या करेगा, ये बैटरी इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था, when a charged body is placed near a neutral body, then in the neutral body modification of charge take place। यानी प्लस के सामने माइनस को आना चाहिए। तो माइनस कहां से आएगा, इसी वायर में से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये हमारे पास क्या है, यहां ये हमारे पास चार्ज स्टोर हो गया है। अगर आप इस बैटरी को हटा भी दे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमें पता है कि प्लस और माइनस के दरमियान कूलम फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अब ये चार्ज मूव नहीं कर सकेगा। ये चार्ज तब मूव करेगा अगर मैंने इसको यहां पे टच किया, इन दोनों प्लेट्स को। तो क्या होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं, जो ही मैं इन दोनों प्लेट्स को टच करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में से होते हुए इस प्लस की तरफ आ जाएंगे और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इसको प्लस की जरूरत थी, वो प्लस इसको वापस मिल गए। इस प्लेट को माइनस की जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस की कमी है, वो वापस यहाँ पे आ गए। अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, ये बल्ब का सिंबल है, मैं यहाँ पे एक बल्ब, एक लैंप कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से होते हुए इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे। ये बल्ब जो होगा कुछ देर के लिए इस तरह ब्राइट हो जाएगा, ये जलेगा और फिर बुझ जाएगा, क्योंकि जब ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट को मिल जाएंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है V। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा। तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना वोल्टेज बैटरी का ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेंगे और इस प्लेट के ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। यानी चार्ज स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, वोल्टेज जितना ज्यादा हो। और ये भी याद रखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे स्टोर होते रहेंगे, इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक जगह पे एनर्जी ज्यादा है, दूसरी जगह पे एनर्जी की वैल्यू कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन
लो पोटेंशियल से फिर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान वो इस बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या चार्ज इज इक्वल टू CV। एक और बात याद रखें कि यहां पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक C लगाते हैं, और व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये C हमारे पास इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मैंने आपसे कहा कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, वोल्टेज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट से बाहर आएंगे और यहां पे कलेक्ट होंगे। तो जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। और दूसरा ये C है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश, ये C जो है ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है कि इस प्लेट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तो वही रहेगी, इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इसलिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाएंगे और ये C कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये जो C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एरिया एंड शेप ऑफ द प्लेट्स। अगर ये प्लेट्स ज्यादा साइज की हैं तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि वोल्टेज, फॉर एग्जांपल वोल्टेज बहुत ज्यादा है, वो इससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच सकता है। लेकिन अगर इनमें इसका साइज ही छोटा होगा, प्लेट जो होंगी छोटी होंगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज ये बैटरी नहीं खींच सकता। इसलिए एक तो प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, या उसकी शेप, जितनी शेप उसकी ज्यादा यूनिफॉर्म होगी और दोनों जो अपोजिट साइड होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होगा चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, प्लस ने माइनस को होल्ड किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू कूलम फोर्स। और हमने पढ़ा कि कूलम फोर्स जो है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखें इसमें डिस्टेंस ऑफ फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो एक तो एरिया ऑफ द प्लेट है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, तीसरा है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। जब हम इस दोनों प्लेट्स को बहुत करीब लगाते हैं, ये बहुत करीब होते हैं, तो क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस फील्ड की वजह से ये माइनस प्लस की तरफ वापस आ जाए। तो अगर ये माइनस प्लस की तरफ वापस आ गया तो ये प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगर ये माइनस प्लस की तरफ आना शुरू हो जाए तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। इस वजह से
हम यहां इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर लगाते हैं। ये इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। ये पेपर भी हो सकता है, कोई कागज भी हो सकता है, ये हमारे पास कोई वैक्स भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो इंसुलेटर हो वो हम इन दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, जिसकी वजह से माइनस प्लस की तरफ नहीं आता। यहां पे अभी इंसुलेटर है, अगर कुछ ना हो तो इंसुलेशन यहां एयर की है, यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है, और एयर जो है वो इंटेंस फील्ड में, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसुलेटर नहीं देता। इसकी मिसाल ये है कि ये जो आसमानी बिजली जमीन तक आती है, तो जमीन और क्लाउड के दरमियान तो एयर है, तो एयर तो इंसुलेटर है, तो फिर किस तरीके से ये चार्ज जमीन तक आता है? क्योंकि एयर बहुत ज्यादा इंटेंस फील्ड में कंडक्टर बन जाता है और उससे चार्ज फ्लो हो सकता है। इसलिए एयर के बजाय हम कोई डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस इक्वेशन से हम इस C को भी फाइंड कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 C इज इक्वल टू Q बाय V। अब व्हाट इज कैपेसिटेंस? इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज store on either conductor, ये any conductor store on either conductor to the magnitude of potential difference of the battery। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो असल में क्या चीज है? इन प्लेट्स के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जो अमाउंट स्टोर होगी विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज के लिहाज से कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर हम ये कहें कि 2 वोल्ट पे 2 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज का यूनिट कूलम है और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज है, वोल्ट है। तो अगर हम कहें कि अगर 2 वोल्ट पे 2 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 हुई। अभी हम इसका यूनिट डिफाइन नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसके साथ लिखूंगा कि 1 यूनिट, इसकी कैपेसिटेंस 1 यूनिट है। द कैपेसिटेंस C ऑफ द कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक यूनिट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस होगी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसी फार्मूले से Q इज इक्वल टू CV, हम इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q ऑफ V। हम इस कैपेसिटेंस का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी कैपेसिटर पे 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, जब उसकी बैटरी का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैराड। सो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। And what is 1 farad? If 1 coulomb charge stores on a capacitor when the potential difference is 1 volt, so the capacitance is 1 farad. अब हम इसके सब मल्टीपल देखते हैं।
फेराड बहुत बड़ा यूनिट है, हम छोटे यूनिट प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अगर आप किसी कैपेसिटर पे देखें तो उस पे लिखा होगा 1 माइक्रोफेराड या 1 पिकोफेराड। तो 1 माइक्रो होता है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 फेराड। माइक्रो में 10 पावर माइनस 6 यानी 1 फेराड का 10 लाखवां हिस्सा। और पिको होता है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 फेराड। तो ये छोटे यूनिट हम लोग यूज करते हैं, इसको सब मल्टीपल्स ऑफ फेराड कहते हैं। अब है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि वोल्टेज और चार्ज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इस दूसरे प्लेट पे स्टोर कर देगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी बैटरी बढ़ाते चले जाएंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा? ऐसा नहीं है, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वोल्टेज। अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों प्लस और माइनस चार्जेस के दरमियान इंटेंस फील्ड प्रोड्यूस होगा और स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स वापस प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और ये जो कैपेसिटर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बंद कर जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस इसकी तरफ प्लस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और स्पार्क्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, यानी चिंगारियां प्रोड्यूस होना शुरू हुई हैं। ये स्पार्क जो प्लस माइनस आपने कभी देखा होगा वायर में स्पार्क, तो ये असल में इलेक्ट्रॉन्स जब दो तारें मिलती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक वायर से दूसरी की तरफ मूव करते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता। ये तो लिखते हैं लेकिन इसकी एक अपनी लिमिट है, हर एक कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट है। अगर आप उससे ज्यादा वोल्टेज उस कैपेसिटर को देंगे तो कैपेसिटर जो है वो बंद हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। If we try to overfill the capacitor by placing too much voltage across it, the electric field between the plates will become so strong that dielectric breakdown will occur, causing current to spark between the plates, destroying the capacitor. Thus, capacitors have maximum voltage. यही बात है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटर को प्रोवाइड करेंगे तो इससे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि उससे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी जो दो प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखा है उसमें से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो होना शुरू होंगे और करंट फ्लो होगी और स्पार्क प्लेट्स के दरमियान प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं 10 कैपेसिटर हैव मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। For example, electrolytes, tubular capacitor, paper capacitor, mica capacitor. इन कैपेसिटर्स को ये नाम इसलिए दिए गए हैं जिस तरह ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर मीन ट्यूब के फॉर्म की तरह, शेप सिलेंड्रिकल शेप में, आपकी बुक में इसकी फिगर गिवन है। इन दो प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए और वो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो वो उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर। और क्योंकि इसकी शेप राउंड सिलेंडर की तरह होती है, ट्यूब की तरह होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट ट्यूबुलर कैपेसिटर। दूसरे होता है पेपर। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान
कागज को रख दिया जाए, उसके ऊपर वैक्स या ग्रीस लगा के इन दो प्लेट्स के दरमियान रख दिया जाए तो वो पेपर कैपेसिटर होगा। एक हमारे पास इंसुलेटर है मीका, अगर मीका इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रख दिया जाए तो वो मीका कैपेसिटर होगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इसकी यूजेस में आपको मैंने बताया कि एसी में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, पानी की जो मोटर है उसमें ये तमाम इसलिए यूज होता है कि जब ये कॉइल रेस्ट में होती है, जब हम बटन ऑन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो पहले चार्ज स्टोर होता है, वो चार्ज इस कैपेसिटर में स्टोर होने के बाद फिर उस अप्लायंसेस को मिलता है और वो उसको मोशन देता है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा पुश, ज़्यादा ग्रेटर पुश चाहिए, इसलिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। Heart defibrillator. During a heart attack, the heart produces a rapid, unregular pattern of beats, a condition known as cardiac fibrillation. यानी जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर शेप में आ जाती हैं। इन इर्रेगुलर शेप हार्ट बीट्स होती हैं, उनको रेगुलर बनाने के लिए हमें बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, जो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम एक डिवाइस से लेते हैं जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। ये डिफिब्रिलेटर्स असल में दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती हैं, जिसे उस पर्सन के चेस्ट के ऊपर रखा जाता है जिसको हार्ट अटैक हुआ होता है। उसकी ये दोनों पैडल असल में दो प्लेट्स हैं। जब ये दोनों प्लेट्स उसकी बॉडी पे रखे जाते हैं, उसके चेस्ट के ऊपर रखे जाते हैं, तो ये प्लेट्स डिस्चार्ज होते हैं, यानी चार्ज वन प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करता है थ्रू इट्स बॉडी, और उसके हार्ट में से भी ये चार्ज गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी ये जो इर्रेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं वो रेगुलर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम फिर फिब्रिलेशन कहते हैं।